नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ। सिटी न्यूज वैन रीवा की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है आज के मुख्य समाचार। एक दिवसीय प्रवास पर आए खाद्य विभाग के प्रमुख सचिव फैज अहमद किदवई, खरीफ उपार्जनों के लिए समीक्षा बैठक। एसएएफ के जवान ने बीएड की डिग्री दिलवाने के नाम पर महिला से किया दुष्कर्म, आरोपी गिरफ्तार। और करवा चौथ के दिन पत्नी पर हत्या के प्रयास का मामला हुआ दर्ज। बीते दिनों गर्म पानी डालकर पति को जलाया था जिंदा। खबरें अब विस्तार से। प्रमुख सचिव ने ली खरीफ उपार्जन की समीक्षा बैठक। आउटसोर्स कर्मचारी का किया बचाव, बोले सुधरी है चावल की क्वालिटी। रीवा के कलेक्ट्रेट कार्यालय में आज खाद्य विभाग के प्रमुख सचिव फैज अहमद किदवई के द्वारा खरीफ उपार्जन की संभागीय समीक्षा बैठक ली गई, जिसमें संभाग भर के आला अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुधारने कलेक्टरों को निर्देशित किया। वहीं बीते दिनों चावल की क्वालिटी को लेकर रीवा में हुई शिकायत पर आउटसोर्स कर्मचारी का बचाव करते हुए प्रमुख सचिव ने कहा कि शिकायत के बाद वर्तमान में चावल की क्वालिटी में सुधार हुआ है। मध्य प्रदेश खाद्य विभाग के प्रमुख सचिव फैज अहमद किदवई आज अपने एक दिवसीय प्रवास पर रीवा पहुंचे, जहां पर उन्होंने कलेक्ट्रेट कार्यालय में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ बनाने संभागीय समीक्षा बैठक ली। इस दौरान कलेक्टर्स को निर्देशित करते हुए उन्होंने कहा कि इस ओर विशेष ध्यान दिया जाए, जिससे राशन को लेकर गरीब वर्ग को बिल्कुल भी परेशानी न उठानी पड़े। वहीं खरीफ उपार्जन को लेकर भी प्रमुख सचिव के द्वारा विशेष निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा बीते दिनों जिला प्रबंधक की लापरवाही के चलते चावल की क्वालिटी खराब होने पर की गई शिकायत को लेकर भी प्रमुख सचिव ने अपनी बात रखी तथा उन्होंने कहा कि पहले चावल की क्वालिटी खराब थी, जिसमें सुधार किया गया है तथा वर्तमान में रीवा जिले का चावल सबसे बेहतर हो गया। वहीं पत्रकारों के द्वारा आउटसोर्स कर्मचारी को लेकर पूछे गए सवाल पर प्रमुख सचिव उसका बचाव करते नजर आए तथा राइस मिलों से हो रही परेशानियों पर पत्रकार के सवाल पर उन्होंने पत्रकार को राइस मिलर कह दिया। बताया जा रहा है कि बीते लंबे समय से खाद्य विभाग के जिला प्रबंधक के द्वारा लापरवाही बढ़ती जा रही है, जिसके चलते आउटसोर्स कर्मचारी से उनके द्वारा कार्य कराया जा रहा है, जिसमें सरकार को लाखों की चपत भी लगी है। मगर शिकायत के बावजूद भी विभाग ने इस पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की, जिसके जवाब में फैज अहमद किदवई ने कहा कि शिकायत वही लोग कर रहे हैं जिनकी राशि गत वर्ष खराब फसल के कारण बिलिंग नहीं की गई थी, वह नहीं चाहते कि सुधार हो। प्रस्तुत है खाद्य विभाग के प्रमुख सचिव फैज अहमद किदवई से लिए गए साक्षात्कार के अंश। ये हम लोग खरीफ जो उपार्जन हमारा चालू होने वाला है धान का और मोटे अनाज का, उसकी समीक्षा बैठक थी संभागीय। और दूसरा जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली को और सुदृढ़ और बेहतर करने के संबंध में कुछ विषयों पर कलेक्टर्स से और संबंधित अधिकारियों से चर्चा की गई। खाद को लेकर काफ़ी समस्याएं आ रही हैं किसानों को। खाद देखिए, मैं नहीं देखता हूँ, खाद जो है वो कृषि विभाग देखता है। के द्वारा भारी भ्रष्टाचार किया जा रहा है, जिसकी शिकायत भी आपके पास। कौन से जिला? देखिए, शिकायत जिन लोगों ने की है, मैं आपको बता दूं, चावल की क्वालिटी बहुत सुधरी है। सबसे ज़्यादा रिजेक्शन इसी ज़िले का हुआ था भारत सरकार की टीम से, जिससे हमारी राशि भी रोकी गई। और ज़िले के मिलिंग संघ ने खुद लिख के दिया है कि उनका काम बेहतर है। इसलिए कुछ लोग जिनके रिजेक्शंस हुए हैं, जिनके विरुद्ध कार्रवाइयाँ हुई हैं, वो नहीं चाहते हैं कि काम सुधरे। ये जो क्वालिटी का काम सौंपा गया है एसएन दुबे द्वारा, जिनके खिलाफ बालाघाट में जब वो पदस्थ थे तो विभागीय शिकायत भी हुई थी, ईओडब्ल्यू की कार्रवाई चल रही है। वो जो भी है, मेरा चावल सुधरा है और मैं ये देख रहा हूँ कि मेरा चावल ठीक है कि नहीं। इस पर क्या कर रहे हो? अब आउटसोर्स कर्मचारी से काम करा रहे हैं, इस पर क्या कर रहे हैं? आउटसोर्स कर्मचारी से सब काम करा रहे हैं। तो मैं जो आपको बता रहा हूँ वो मैंने देख लिया है सारा, और मैं इस ज़िले में रहा भी हूँ, मैं जानता हूँ इस ज़िले की परिस्थिति। रीवा में एसएफ के जवान ने बीएड की डिग्री दिलवाने के नाम पर महिला से किया दुष्कर्म। महिला को अपने पति को छोड़कर शादी करने का बनाता रहा दबाव। महिला द्वारा शादी करने से इनकार करने पर अश्लील वीडियो किया वायरल। महिला की शिकायत पर पुलिस से मामला दर्ज कर आरोपी को किया गिरफ्तार।
आपको बता दें, पीड़ित और एसएफ का जवान दोनों 2.5 साल पहले फेसबुक के माध्यम से एक दूसरे के संपर्क में आए। तभी दोनों के बीच दोस्ती हो गई और कई बार दोनों एक दूसरे से मिले। इसके बाद महिला की शादी हो गई। उसके बाद भी दोनों के बीच बातचीत होती रही और जवान ने महिला को बीएड की डिग्री दिलाने का झांसा दिया। फेसबुक से दोस्ती कर बीएड की डिग्री लेने की चाहत महिला को महंगी पड़ गई। आरोपी ने अपने पिता को प्रिंसिपल बताकर महिला को महज 25,000 में बीएड की डिग्री दिलाने के बहाने होटल में बुलाया और उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया। इसी दौरान आरोपी ने अश्लील वीडियो बना लिया और ब्लैकमेल करने लगा। आरोपी की ब्लैकमेलिंग से तंग महिला ने जब उसकी बात मानने से इनकार कर दिया तो अश्लील वीडियो और फोटो महिला के पति और उसके रिश्तेदारों के मोबाइल में भेजकर वायरल कर दिया, जिसके बाद पीड़िता ने महिला थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। महिला थाना प्रभारी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म, जान से मारने की धमकी और आईटी एक्ट की धाराओं के तहत मामला पंजीबद्ध कर लिया और उसको पुलिस ने जबलपुर से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी कोई और नहीं बल्कि एक एसएफ के 6वीं बटालियन जबलपुर का जवान है जो गुना का रहने वाला है। आरोपी फेसबुक से दोस्ती कर रीवा जिले की महिला को झांसा देकर सिविल लाइन थाना क्षेत्र के एक होटल में बुलाया, जहां उसके साथ दुष्कर्म किया। आए दिन शादी का झांसा तो कभी कोई प्रलोभन देकर किशोरियों का अपहरण किया जा रहा है। वहीं शादीशुदा महिला को बीएड की डिग्री दिलाने के नाम पर आरोपी ने झांसे में लिया और दुष्कर्म किया। आरोपी महिला से अपने पति से तलाक लेने का दबाव भी बना रहा था, लेकिन जब महिला उसकी बातों में नहीं आई तो अश्लील वीडियो और फोटो वायरल कर दिया। पुलिस गौतम प्रजापति निवासी गुना को जबलपुर से गिरफ्तार कर ली और उससे पूछताछ कर रही है। प्रस्तुत है एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा से प्राप्त जानकारी के अंश। ये सब जवान के खिलाफ एक मामला दर्ज हुआ, किसका बताएं? हाँ, ये करीब 2-2.5 साल पहले से ये एसएफ का जवान और वो एक महिला जो थी वो आपस में संपर्क में थी। फेसबुक के माध्यम से इनकी आपस में दोस्ती हुई। दोस्ती के दौरान फिर वो कुछ चर्चा वगैरह चली, मिलना जुलना हुआ इनका। इसके बाद उस महिला की शादी हो गई। शादी के बाद फिर उसकी ऐसी तरह से बातचीत होती रही। बीच में जवान आया भी और उसने फिर कह के कि वो बीएड का जो तुमको कराना है, मेरे पिताजी हैं और वो तुमको कम पैसे में करा देंगे। इस तरह से बातचीत वगैरह हुई, संपर्क हुआ, संबंध हुआ और उस संबंध के बाद में लगभग इसकी फिर 1-1.5 साल तक बातचीत बंद रही। इसके बाद वो जो जवान था एसएफ का, उसका कहना था कि आप मेरे साथ रहो, आप मेरी शादी कर ले, अपने पति को छोड़ दो, तलाक कर लो। मतलब बहुत सारी चीज़ें बातचीत में आई तो उस महिला ने मना कर दिया। तो उसके बाद उस एसएफ के जवान के द्वारा उस महिला के साथ के जो अपने कुछ फोटोग्राफ थे उसको पति को शेयर कर दिए, उसके रिश्तेदारों को भेज दिए। इस पर से महिला ने जब रिपोर्ट की, उस रिपोर्ट पर पुलिस ने प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया, जिसमें 376 और आईटी एक्ट के तहत मामला पंजीबद्ध हुआ। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर जबलपुर पुलिस की मदद से आरोपी को भी अभिरक्षा में ले लिया गया है और वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सर, एसएफ जवान कहाँ से रहने वाला है और कहाँ पर? एसएफ का जवान जो है वो अभी 6 बटालियन एसएफ जबलपुर में पदस्थ है और उसको विधिवत रूप से अभिरक्षा में लेकर उसकी आगे की कार्रवाई की जा रही है। करवा चौथ के दिन पत्नी पर हत्या के प्रयास का मामला हुआ दर्ज। बीते दिनों गर्म पानी डालकर पति को जलाया था जिंदा। करवा चौथ का त्योहार पति और पत्नी के बीच गहरे प्रेम को दर्शाता है, जिसमें पत्नी पति की लंबी आयु के लिए बिना कुछ खाए पिए करवा चौथ का कठिन व्रत रखती है। लेकिन रीवा के गढ़ थाना क्षेत्र स्थित पछोकर गांव से आज इसके ठीक उलट ही कहानी सामने निकल कर आई है, जहां एक पत्नी पर पुलिस ने हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया है। बीते दिनों पति और पत्नी के बीच मामूली बात को लेकर विवाद हुआ, जिसमें पत्नी ने समीप रखा गर्म पानी पति पर उड़ेल दिया, जिससे वो गंभीर रूप से झुलस गया। इस दौरान पास ही खड़ा उनका 4 वर्ष का नाती भी आंशिक रूप से झुलस गया। बुरी तरह झुलसे पति को संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। आपको बता दें, रोंगटे खड़े कर देने वाली यह घटना गढ़ थाने क्षेत्र स्थित पछोकर गांव की है। यहां रहने वाले 55 वर्षीय श्याम सुंदर तिवारी का पत्नी के साथ किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। 16 अक्टूबर के दिन घरेलू बात पर उनके बीच कहासुनी हो गई, जिस पर पत्नी सरोज तिवारी ने समीपी रखा गर्म पानी उन पर डाल दिया। गर्म पानी से श्याम सुंदर का पूरा शरीर बुरी तरह झुलस गया। वहीं पास ही खड़े 4 साल के नाती पर भी गर्म पानी के छींटे पड़े, जिससे वह भी आंशिक रूप से जल गया।
घटना के बाद गर्म पानी से झुलसे श्याम सुंदर को गंभीर हालत में परिजन तत्काल उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर आए, जहां उनकी हालत को देखते हुए चिकित्सकों ने संजय गांधी अस्पताल रीवा के लिए रेफर कर दिया, जहां पर उनका उपचार किया जा रहा है। घटना के 8 दिन बीत जाने के बाद भी पीड़ित श्याम सुंदर तिवारी की हालत नाजुक बनी हुई है, जिनका उपचार संजय गांधी अस्पताल में डॉक्टरों के द्वारा किया जा रहा है। घटना दिनांक को परिजनों ने इस घटना की सूचना पुलिस को नहीं दी थी। एक दिन पूर्व स्थानीय लोगों से जानकारी मिलने पर पुलिस अस्पताल पहुंच गई, जिसके बाद पीड़ित के बयान किए गए। पीड़ित श्याम सुंदर तिवारी ने अपने बयान में पत्नी के द्वारा गर्म पानी डालकर जलाने की जानकारी दी, जिस पर पुलिस ने आज आरोपी पत्नी के खिलाफ हत्या के प्रयास का प्रकरण दर्ज किया है और आगे की जांच में जुट गई है। आपको बता दें कि पीड़ित पति श्याम सुंदर तिवारी पीडब्ल्यूडी में नौकरी करते हैं और उनकी पोस्टिंग जबलपुर में है। घर में पारिवारिक समस्याओं को लेकर आए दिन विवाद होते थे। पिछले करीब 11 वर्षों से दोनों पति पत्नी के बीच विवाद चल रहा है, जिसको लेकर परिवार में कलह होती थी और बीते 16 अक्टूबर को भी दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद महिला ने पति पर गर्म पानी उड़ेलकर जिंदा जला दिया। अस्पताल में भर्ती पति के बयान के बाद पुलिस ने महिला के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर लिया है। वही घटना में नामजद पत्नी की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर तथ्यों को जुटाने में लगी है। प्रस्तुत है एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा से प्राप्त जानकारी के अंश। के ऊपर मामला दर्ज हुआ है, पति को जानकारी। हाँ, इससे ये पति पत्नी का कुछ विवाद हुआ था और विवाद पर से महिला ने गर्म पानी पति के ऊपर डाल दिया, जिससे पति के काफ़ी मतलब ये चोटें आई, इंजरी आई है। उस पर से पुलिस के द्वारा 307 का प्रकरण महिला के विरुद्ध पंजीबद्ध करके विवेचना में ले लिया गया है। वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सर, क्या कारण निकल के आए हैं? पारिवारिक विवाद होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती जो तत्काल सामने नहीं आ पाती। अभी पति घायल अवस्था में, पुलिस इस संबंध में जांच कर रही है। जो भी तथ्य आएगा स्पष्ट हो जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष मध्य प्रदेश गिरीश गौतम ने 8 दिवसीय साइकिल यात्रा की शुरुआत पूर्वा परेडिया से की। कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा की उपस्थिति में जनसभा को संबोधित करने के बाद साइकिल यात्रा की शुरुआत हुई। यात्रा में अपनी समस्याएं लेकर पहुंचने लगे लोग। मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम के द्वारा 8 दिनों की साइकिल यात्रा निकाली जा रही है, जिसका शुभारंभ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा के द्वारा हरी झंडी दिखाकर किया गया। इस दौरान पूर्वा गांव में सभा का आयोजन किया गया, जहां से साइकिल यात्रा की शुरुआत हुई। वहीं साइकिल यात्रा के शुभारंभ अवसर पर भारी जनसैलाब उमड़ पड़ा। बताया जा रहा है कि विधानसभा अध्यक्ष की साइकिल यात्रा लगभग 72 गांवों में जाकर लोगों की समस्याएं सुनेगी। जनता की समस्याओं को बारीकी से सुनने के लिए विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा साइकिल यात्रा निकाली जा रही है, जिसका शुभारंभ हरी झंडी दिखाकर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा ने किया। दरअसल विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम 8 दिनों के लिए साइकिल यात्रा निकाल रहे हैं, जिसकी शुरुआत देवतालाब विधानसभा क्षेत्र के पूर्वा परेडिया गांव से की गई। यहां पर विशाल जनसभा कर आयोजन किया गया, जिसमें शामिल होकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने आम जन को संबोधित किया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा निकाली जा रही साइकिल यात्रा को ऐतिहासिक यात्रा बताया है। इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष ने भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष राहुल गौतम ऑडियो वायरल मामले पर सफाई देते हुए कहा कि यह सामान्य बात है, इसे इतने तूल देने की आवश्यकता नहीं है। ज्ञात हो, बीती कल भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष राहुल गौतम के द्वारा फोन पर टोल मैनेजर से अभद्र भाषा में बातचीत करने का ऑडियो वायरल हुआ था। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम के साइकिल यात्रा को हरी झंडी दिखाई गई। ये यात्रा अगले 8 दिनों तक चलेगी तथा 8वें दिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा इस यात्रा का समापन किया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम देवतला विधानसभा के विधायक है और वो 5 सालों में एक बार साइकिल यात्रा कर क्षेत्र की जनता से संपर्क करते हैं और उनकी समस्याओं से अवगत होते हैं। यह तीसरी बार होगा जब विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम साइकिल यात्रा के माध्यम से जनसंपर्क करेंगे और गांव-गांव पहुंचकर लोगों की समस्याएं सुनेंगे। अपनी यात्रा के शुरू होने के साथ ही उन्होंने सारे प्रोटोकॉल को त्याग दिया है। साइकिल यात्रा विधानसभा के विभिन्न गांव तक पहुंचेगी
और वहीं रात्रि विश्राम भी होगा। जनसंपर्क साइकिल यात्रा का समापन 31 अक्टूबर को देवतालाब में स्थित स्टेडियम में मुख्य अतिथि शिवराज सिंह चौहान की उपस्थिति में एक जनसभा को संबोधित करने के साथ संपन्न होगा। आपको बता दें, जनसंपर्क साइकिल यात्रा के शुभारंभ अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा उपस्थित रहे, जिन्होंने विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम को साइकिल यात्रा के लिए शुभकामनाएं दी। साथ ही पूछे गए सवालों के जवाब में कहा कि कांग्रेस खुद ही भाग गई है। कांग्रेस के नेता कहते हैं कि बूथ में कांग्रेस का एक व्यक्ति नहीं बचा। साथ ही उन्होंने चुनावों को लेकर कहा कि भारतीय जनता पार्टी सभी सीटों पर प्रचंड बहुमत के साथ जीतेगी। प्रस्तुत है विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम एवं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा से प्राप्त जानकारी के अंश। आज यहाँ पर साइकिल यात्रा की शुरुआत हो रही है। स्वाभाविक है, जिज्ञासा है लोगों के मन में, यह साइकिल यात्रा का औचित्य क्या है। अब आप सबकी कृपा से जब देवतला विधानसभा क्षेत्र से विधायक बना, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की कृपा से, भारतीय जनता पार्टी के संगठन की कृपा से, माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी के कारण, उनके वजह से मुझे स्पीकर का पद दे दिया गया। एक सवाल पैदा हो सकता है कि अब स्पीकर होने के बाद साइकिल यात्रा की आवश्यकता क्या है। साथियों में कहना चाहता हूँ और हर राजनीति से करने वालों से कहना चाहता हूँ, जो भी खासतौर पर नौजवान राजनीति के भीतर काम करना चाहते हैं, उनसे कहना चाहता हूँ, हमेशा जो हमारा मूल स्वरूप है, हमारी जो मूल आदत है, हमारी जो संपर्क की आदत है, हर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को याद रखना चाहिए। उसे भूलना, जो फेस टू फेस का महत्व है वो फेसबुक का महत्व नहीं है। फेसबुक से इंटीमेशन होता है और फेस टू फेस से इंटीमेसी आत्मीयता होती है, और आत्मीयता के लिए स्वाभाविक है हमें तमाम लोगों के बीच में संपर्क के लिए जाना चाहिए, लोगों से मिलना चाहिए, उनके दुख दर्द को सुनना चाहिए। इसीलिए मैंने जब ये 12 बजे से मैं साइकिल में चढ़ूंगा, हरी झंडी दिखाई जाएगी, मैं यात्रा करूंगा, उसी समय से स्पीकर के सारे जो प्रोटोकॉल सत्कार सुविधा होती है उसको त्याग दूंगा और विधायक बन करके आप विधानसभा क्षेत्र के भीतर। आज मध्य प्रदेश विधानसभा के हमारे लोकप्रिय अध्यक्ष, बिंद के हमारे गौरव आदरणीय गिरीश गौतम जी 8 दिन की जनसंपर्क साइकिल यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं। मैं उनको बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। उनका अपना जीवन संघर्ष में जीवन रहा है। जो व्यक्ति 19 साल की उम्र में जेल की यात्रा करके जनता की सेवा के लिए उतरा हो, तो चाहे वो विधानसभा के अध्यक्ष बने या किन्हीं भी जिम्मेदारी पर जाएं, लेकिन उन्होंने आज कहा है कि मैं 8 दिन उस प्रोटोकॉल को छोड़कर अपने क्षेत्र की जनता के लिए और उनके साथ जनसंपर्क के साथ मिलकर के उनकी समस्याओं से अवगत होते हुए जो मेरा संकल्प है मैं उसको पूरा करूंगा। मैं पुनः एक बार आदरणीय गिरीश गौतम जी को उनकी जनसंपर्क यात्रा जो आज शुभारंभ हो रही है उसके मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं। एक ऑडियो वायरल हो रहा है, ये तो सामान्य चीजें हैं जी। देखो मनुष्य है और किसका आइडियो है किसका नहीं है तो जांच का विषय है। इनके बारे में कहा जाए भारत बचाओ और भाजपा भगाओ, इस पर क्या कहेंगे? कांग्रेस तो खुद ही भाग गई इस देश से। कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि कांग्रेस कहाँ है। कांग्रेस के लक्ष्मण सिंह कहते हैं कि बूथ पर कोई व्यक्ति नहीं बचा कांग्रेस में। कपिल सिब्बल और नटवर सिंह कहते हैं कि कांग्रेस में निर्णय कौन कर रहा है। तो ये कांग्रेस के लोग बयान नहीं दे सकते हैं, जमीन पर तो कुछ बचा ही नहीं है ना। सारे उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी लोकसभा का और तीनों विधानसभा के उपचुनाव प्रचंड बहुमत के साथ जीतेंगे, प्रचंड बहुमत से। 1 करोड़ वैक्सीनेशन पूरा होने पे कमलनाथ की फोटो लगा दी गई है। बुधवार को करवा चौथ के व्रत के माध्यम से धरती के चांद ने निर्जला व्रत रखकर आसमान के चांद का दीदार किया और फिर अपने पति रूपी सूर्य की सलामती के लिए मंगल कामनाएं की। सुहागिनों ने बहुप्रतीक्षित निर्जला करवा चौथ का व्रत रखकर पति की सलामती एवं उन्नति की कामना की। शाम को चांद निकलने से पहले पूजन अर्चन किया और चंद्र दर्शन के बाद सुहागिनों ने व्रत तोड़ा और पति व अपने बड़ों का आशीर्वाद प्राप्त किया। इसके एवज में पति ने अपनी पत्नी को उपहार भी दिए। बुधवार को जब तक गंगा जमुना में पानी रहे तब तक मेरे सजना की जिंदगानी रहे, इस कामना के साथ सुहागिनों ने अपने सुहाग की लंबी उम्र के लिए व्रत रखा। करवा चौथ पर सुहागिनों ने रंग बिरंगे परिधान पहन, आभूषण पहन कर तथा विविध प्रकार के श्रृंगार कर जोड़े में करवा की पूजा की। चौथ के दिन करवा की पूजा सुहागिनें अकेले नहीं कर सकती हैं।
दो सुहागिनें आपस में करवा बदलती हैं और देवी से अपने अखंड सुहाग की रक्षा के लिए उनका पूजन अर्चन करती हैं। करवा चौथ का व्रत रख रही महिलाओं का मानना है कि करवा चौथ पर चंद्रमा उदय होने के बाद सुहागिनें इनकी विधि विधान से पूजा अर्चना करती हैं तथा चलनी से चांद का दीदार करती हैं। उनका कहना है कि इसके बाद व्रत तोड़ते हुए पति के हाथों से ही जल और फल ग्रहण करती हैं। बाद में करवा चौथ के अवसर पर तैयार विविध व्यंजन खाती हैं। करवा चौथ पर महिलाओं ने परंपरा के अनुसार सुबह श्री गणेश भगवान, शिव जी एवं मां पार्वती की पूजा की। महिलाओं का मानना है कि इससे अखंड सौभाग्य, यश एवं कीर्ति की प्राप्ति होती है। सुहागिनों ने चंद्रमा की पूजा के बाद पति को प्रणाम किया, जिसके बदले पति ने अपनी पत्नी को आशीर्वाद दिया। पतियों ने पत्नी को जल पिलाकर व मिष्ठान खिलाकर आशीर्वाद देने के साथ उपहार भी दिए। प्रस्तुत है महिलाओं से प्राप्त जानकारी के अंश। आज करवा चौथ के उपलक्ष्य पे हमने अपने सुहाग की लंबी आयु की कामना करते हुए भगवान की पूजा की तथा चंद्र उदय के बाद उनको जल अर्घ देके अब हम भोजन ग्रहण करेंगे और पति द्वारा पानी पिलाया जा चुका है। अब हमारा अगला है भोजन ग्रहण करने का। अखंड सौभाग्य का त्यौहार करवा चौथ की रीवा की सभी नारी शक्ति को करवा चौथ व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये करवा चौथ का व्रत कार्तिक मास की कृष्ण चतुर्थी को की जाती है। इस दिन सभी सुहागन स्त्रियां पूजा करती हैं, पति की लंबी आयु के लिए तथा घर के सुख शांति के लिए पूजा करती हैं और निर्जल व्रत कर शाम को चंद्र भगवान को अर्घ देकर पति द्वारा जल ग्रहण कर व्रत को तोड़ती हैं। आज की खबरों में बस इतना ही। कल हम आपसे फिर मुखातिब होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।